हम भगवावादी हैं और भगवे की बात करते हैं, और भगवा हमारा देश है, और भगवा हर जगह है, भगवा हमारी झंडे में भी है, और भगवा घर घर में है, और हर एक बच्चे के सिर की भगवाधारी हैं, और भगवे की धरती है। तो क्या कहना चाहेंगे, आज अमेरिका में भगवा पहन के गए तो ऐसे ही भगवा में उनको और कंट्रियां बुलाएंगी तो ऐसे ही जाना चाहिए, इसी डे सबके साथ ऐसे ही जाना चाहिए, उन्हें ऐसे ही जाना चाहिए। हर किसी को अपने ऊपर भगवा दुपट्टा रखना चाहिए। स्त्री हो तो भगवा दुपट्टे से अपना सम्मान करे, पुरुष हो तो भगवे गमछे से अपना सम्मान करे। और आप भी निकलिए भगवा और गढ़, तो देखिए कोई आपको हाथ लगा देता है। भगवे में बहुत ताकत है, भगवा हमारा जुनून है, भगवा वेदांत है, भगवा अध्यात्म है, भगवा शांति का प्रतीक है, भगवा हिंदुस्तान का रहती हूँ। क्या बदलाव आए उनके आने के बाद? सर क्या बात कर रहे हैं आप, कितनी सिक्योरिटी हो गई है। लड़कियां रात को 12 बजे घर से बाहर नहीं निकल सकती थी, 12 बजे छोड़िए 10 बजे बाहर नहीं निकल सकती थी। अब किसी की ताकत है, कोई रोक के दिखा दे। यहाँ पे कितने पथराव होते थे, यहाँ पे कितने पथराव होते थे, कितना अगर हम भगवा ओढ़ के निकल जाए तो हमारा मजाक उड़ाया जाता था। लेकिन कोई टोपी पहन के और ऊंचे पजामा करके निकल रहा तो उसके विषय में कोई नहीं बोल सकता था। लेकिन अब किसी की हिम्मत नहीं होती किसी लड़की को छेड़ दे। लव जिहाद पे कितना उन्होंने कंट्रोल कर रखा है। कोई यहाँ पे हमारे जितने भी भाई हैं, हिंदू रक्षा दल वाले हो गए, चाहे गौ रक्षा दल वाले हो गए, में भगवा है। ठीक है, भगवा अमेरिका जाने से कुछ फायदा होगा यूपी का? आप देखिएगा क्लाइमेट चेंज में फायदा, इकोसिस्टम में फायदा क्यों नहीं होगा? उत्तर प्रदेश विकास करेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर में फायदा क्यों नहीं होगा? हाइड्रोजन जो भी इनकम इकोनॉमी को चेंज करना चाह रहे उसमें फायदा क्यों नहीं होगा? आप देखिएगा, आप खुद एक दिन कवर करने आओगे और आप पूछोगे कि योगी जी ने तो कमाल कर दिया। अरे आप खुद यूपी में रहती हो, क्या बदलाव आए उनके आने के बाद? सर क्या बात कर रहे हैं आप, कितनी सिक्योरिटी हो गई है। लड़कियां रात को 12 बजे घर से बाहर नहीं निकल सकती थी, 12 बजे छोड़िए 10 बजे बाहर नहीं निकल सकती थी। अब किसी की ताकत है, कोई रोक के दिखा दे। यहाँ पे कितने पथराव होते थे, यहाँ पे कितने पथराव होते थे, कितना अगर हम भगवा ओढ़ के निकल जाए तो हमारा मजाक उड़ाया जाता था। लेकिन कोई टोपी पहन के और ऊंचे पजामा करके निकल रहा तो उसके विषय में कोई नहीं बोल सकता था। लेकिन अब किसी की हिम्मत नहीं होती किसी लड़की को छेड़ दे। लव जिहाद पे कितना उन्होंने कंट्रोल कर रखा है। कोई यहाँ पे हमारे जितने भी भाई हैं, हिंदू रक्षा दल वाले हो गए, चाहे गौ रक्षा दल वाले हो गए, गाय काटने किसी की हिम्मत नहीं है। चलिए ये तो एक आध्यात्मिक और स्पिरिचुअल बात हो गई। यूपी में कितना विकास हुआ है आप बताइए। हर तरीके का विकास हुआ है, एजुकेशन में विकास हुआ है, हेल्थ में विकास हुआ है, रोड में विकास हुआ है, मेट्रो में विकास हुआ है, पुल में विकास हुआ है, ब्रिज में विकास हुआ है, महिलाओं की सेफ्टी के लिए विकास हुआ है, राशन में विकास हुआ है, यहाँ पे हेल्थ में विकास हुआ है, सबको राशन टाइम पे मिलता है, बहुत सारी चीज़ों का विकास हुआ है। आपकी धारणा गलत है, आप पहले इस चीज़ पर रिसर्च कीजिए, उसके बाद आप। सिंगापुर दौरा करके योगी जी वापस आ गए। 1 लाख करोड़ का निवेश प्रस्तावित किया गया था, जिसमें से 60,000 करोड़ का OMU भी साइन कर लिए गए हैं। अब देखना ये है यूपी किस तरीके से विकास की पटरी पर आता है और योगी जी के राज में क्या यूपी विकसित प्रदेश बन पाएगा, ये सवाल हमारे हैं। लेकिन साथ में जब विवेकानंद 1893 में भगवा पहनकर झंडा गाड़ कर अमेरिका में आए थे, क्या उसी तरीके का आज योगी जी भी झंडा गाड़ के अमेरिका से लौटे हैं? क्योंकि योगी जी भी वही भगवा ध्वज धारण करके वहाँ अमेरिका की धरती पर कदम रखा जिस तरीके से कुछ समय पहले स्वामी विवेकानंद जी ने अमेरिका की धरती पे कदम रखा था। क्या कहेंगी शुभांजलि जी? देखिए, जैसे शिकागो में 1893 में स्वामी विवेकानंद जी गए हुए थे और उन्होंने शिकागो अमेरिका की थर्ड लार्ज सिटी है जिसमें 30 लाख जनता रहती है। तो वहाँ पे जिस तरीके से उन्होंने स्पिरिचुअलिटी और भारत का दर्शन कराया था, आप समझ लीजिए मुझे वही दर्शन हो रहे हैं योगी जी के, जैसे हमारे विवेकानंद गए थे। और वैसे ही ये 2026 में 23 और 24 की तारीख, फरवरी की तारीख, ये ऐतिहासिक डेट है कि पहला विदेश दौरा किया हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने। तो सिंगापुर में उन्होंने 1 लाख करोड़ का निवेश का जो प्रस्ताव सामने आया और 60,000 करोड़ का OMU साइन हो गए, तो क्या लग रहा है कितना बदल जाएगा यूपी? देखिए, यूपी में इंफ्रास्ट्रक्चर्स, एजुकेशन, हेल्थ और इकोसिस्टम से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे उसके MOU साइन किए हैं और बात हुई है। और जहाँ तक मुझे लगता है, मुझे योगी आदित्यनाथ जी पे बहुत ज़्यादा भरोसा है। जिस प्रकार से स्वामी विवेकानंद जी ने अपनी स्पिरिचुअलिटी और अपने पूरे विश्व को हिला दिया था, उसी प्रकार से हमारी योगी जी भी पूरे विश्व को हिला कर आए हैं। अपना दार्शनिक एक भगवा उस समय गया था, एक भगवा आज गया है और उसका पूरा का पूरा इम्प्लीमेंटेशन, रेगुलेशन जो भी साइन हुआ है वो होगा और उत्तर प्रदेश विकसित करेगा और उत्तर प्रदेश विकसित कर रहा है। लेकिन भगवा पहन के जाना एक मुख्यमंत्री का तो ठीक था, भगवा पहन के जाना, क्योंकि योगी जी तो अलग अलग
दौरे पे अलग अलग वेशभूषा में जाते हैं, तो योगी जी को क्या भगवा छोड़ के अब वेशभूषा बदल के जाने की जरूरत थी या नहीं थी? अरे बिल्कुल, वो एक साधु हैं, साधु के रूप में साक्षात वो हमारे सीएम बने हुए हैं और वो अपना चोला नहीं बदलते हैं, वो हैं सो हैं। वो उन्होंने भगवा को अपनाया है तो मैंने उन्हें भगवा में ही देखा है। वो टाइम टाइम पे जैसे आजकल के नेता हैं वो चेंज हो जाते हैं, उस तरीके का बिल्कुल उनका हिसाब किताब नहीं है। और भगवा, हम भारत देश संतों की धरती है, ये वेदांत की धरती है, भक्ति की धरती है, और हम भारत देश में सारे धर्मों को अपनाते हैं, सारे लोगों का सम्मान करते हैं। और इस वेदांत की धरती पे अगर हमारे योगी आदित्यनाथ सीएम अगर भगवा पहन कर गए तो इसमें शर्म वाली कोई बात नहीं है। और मैंने भी भगवा पहना है, इनफैक्ट आपको भी भगवा पहनना चाहिए था इस इंटरव्यू कवर करने से पहले। तो पत्रकार को भी भगवाधारी पत्रकारिता करना चाहिए। बिल्कुल, शान से बोलिए वेदांत है, शान से बोलिए भक्ति है, शान से बोलिए जिस तरीके से स्वामी विवेकानंद उस समय के फिलोसफर और सोशल रिफॉर्मर थे, तो मैं तो योगी जी को उसी नज़र से देखती हूँ कि वो एक सोशल रिफॉर्मर और एक फिलोसफर है। और वेदांत को आगे बढ़ाते हुए हमारी धरती, जो ये सात्विक धरती है, जो हर धर्म को अपनाती है, हर धर्म की इज्जत करती है, वैसे योगी जी हैं, वो हर व्यक्ति विशेष को, हर धर्म को एक ही नज़र से देखते हैं। लेकिन जैसा देश वैसा बेस वाली पुरानी कहावत है, क्या इस कहावत को फॉलो नहीं करना चाहिए था योगी जी को? नहीं तो अमेरिका के लोग कहेंगे तो पिछड़े हुए हैं, अपना आश्रम का ड्रेस पहन के यहाँ भी आ गए हैं। सर एक बात बताइए, 1893 में हमारे स्वामी विवेकानंद ने शिकागो को हिला दिया था, तो वो संत के रूप में गए थे, प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में। प्रदेश के मुख्यमंत्री, ये भी संत ही हैं, हमारे सीएम भी संत ही हैं, लेकिन इन्होंने पदभार संभाल रखा उत्तर प्रदेश का, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इन्होंने ये वेदांत और भारत की धरती को उन्होंने वहाँ पे जाकर पूरी तरीके से प्रेजेंटिफाई किया है, तो इसमें कुछ भी गलत नहीं है। और भगवा रंग में प्रॉब्लम क्या है? भगवा रंग एक शांति का, सहयोग का, समहृदय का प्रतीक है, तो मुझे इसमें कुछ गलत नहीं लगता है। लेकिन साधु के तौर पे, एक मुख्यमंत्री के तौर पे, दोनों रूप अलग अलग होते हैं। मुख्यमंत्री के तौर पे तो थोड़ा बहुत चेंजेस उन्हें लाना चाहिए था। एक पैंट शर्ट पहन ले, नॉर्मल कुर्ता पजामा पहन लेते। नहीं, बिल्कुल भी नहीं, धोती छोड़ देते, कुर्ता पजामा। पहले वो साधु थे, आज भी साधु हैं। पहले वो साधु थे, आज भी साधु हैं। उनका धर्म, कर्म, कांड सब साधु है। वो इस जीवन को व्यतीत करते हुए वो हमारे उत्तर प्रदेश की सेवा कर रहे हैं। वो अगर इस तरीके से गए हैं तो इसमें कोई बुराई नहीं है, और मुझे नहीं लगता इसमें किसी को बुरा लगना चाहिए। जो सो कॉल्ड सेकुलर हैं और जो अलग अलग तरीके की बातें करते हैं, ऐसे लोग को इसमें बुरा नहीं लगना चाहिए। भगवा में प्रॉब्लम क्या है भाई? मैं तो यही जानना चाहती हूँ। जो लोग टोपी लगाते हैं उसमें आपको प्रॉब्लम नहीं होती है, और हमारे योगी जी अगर उन्होंने भगवा पहन लिया तो इसमें आप सवाल करने लग गए। जो लोग टोपी लगाते हैं हर जगह, उन पे क्यों नहीं ये सवाल उठाए जाते हैं कि आप टोपी लगा लेते हो, पजामा ऊंचा कर लेते हो? अगर हमने भगवा ओढ़ लिया तो अभी मुझे पता है जब आप ये इंटरव्यू रिलीज करोगे तो 4 लोग तो मुझे गालियां ही दे रहे होंगे कि देखो भगवा पहन के बैठी है, माला पहनती है, भगवा ओढ़ती है। मैं तो हूँ, तो योगी को देख के पहन लिया क्या भगवा? नहीं, मैं तो शुरू से ही कृष्ण भक्त हूँ, और शुरू से ही अपने धर्म और अपने मान सम्मान के लिए, हिंदू रक्षा के लिए मैं हमेशा तत्पर हूँ। उनको देख कर नहीं, मैं शुरू से ही ये भगवा धारण कर चाह रहा है। योगी ने अमेरिका में जाके भगवा को प्रमोट कर ही दिया है, आप भी भगवा को प्रमोट करने यहाँ बैठ गई हो झूठ मूठ का। ऐसा कुछ भी नहीं है, ये आपकी गलत विचारधारा है। आपको अपनी विचारधारा को बदलना पड़ेगा। अभी आपके सामने कोई दूसरे धर्म का व्यक्ति बैठा होता टोपी लगाकर तो आप उससे सवाल बिल्कुल भी नहीं कर पाते, लेकिन आप ये मुझसे सवाल इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आप भारत देश की धरती पे बैठे हुए हैं। विवेकानंद जी से तुलना क्यों करना योगी जी की? विवेकानंद जी कहाँ, योगी जी कहाँ? सर आप किस तरीके की बातें कर रहे हो? विवेकानंद जी हमारे इंडियन फिलोसफर, सोशल रिफॉर्मर थे, और योगी जी हमारे उनसे कम है क्या? जब वहाँ शिकागो में 1893 में वो 30 लाख लोगों के बीच में, जो अमेरिका का थर्ड लार्ज सिटी है, वहाँ पे झंडा गाड़ के आए थे हिंदुत्व का, और पूरा ऑडिटोरियम, पूरा पार्लियामेंट तालियों से गूंज पड़ा था। तो हमारे योगी जी ने भी तो 2026 में सिंगापुर में जाके भारतवर्ष का नाम ऊंचा किया है, झंडा गाड़ कर आए हैं वो। ये बहुत बड़ी बात है कि सीएम कोई फॉरेन टूर पे जा रहा है, और अगर भगवा में गए तो भगवे में बुराई क्या है? केवल वो ही अकेले देश के सीएम नहीं है, और भी फॉरेन टूर पर सीएम जाते हैं। सर आप किस तरीके की बातें कर रहे हैं? वो हमारे सबसे प्रिय सीएम है, उनको कौन नहीं जानता है? जो सीएम है वो भी उनके पद कमलों पे चढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने बुलडोजर सिस्टम शुरू किया, सारे सीएम बुलडोजर सिस्टम पे आ गए। आप बताइए बुलडोजर सिस्टम कहाँ नहीं यूज हुआ? एमपी में यूज नहीं हुआ, दिल्ली में यूज नहीं हुआ, जहाँ पे उल्टी सीधी रोहिंग्यों की झोगड़ झुप्पी थी, जो कब्जा करके बैठे थे योगी जी का, वहाँ पे बुलडोजर सिस्टम किसने लाया? तो क्या अमेरिका में बुलडोजर का फार्मूला देने गए थे क्या योगी जी? नहीं, वहाँ पे वो सिर्फ अपने देश को प्रस्तुत करने गए थे और फॉरेन टूर पे गए थे सिंगापुर में।
वो दिखाने के लिए गए थे और वहाँ पे वो MOU साइन करके आए हैं। वहाँ पे 60,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट उनका MOU साइन हो चुका है, क्योंकि वहाँ पे वो अपने विकसित। शुभांजलि जी, आम बात है, हर प्रदेश का मुख्यमंत्री अपने प्रदेश के लिए निवेश लाने के लिए विदेश जाता ही जाता है, वहाँ के विदेशी लोग बुलाते हैं। आप बता दीजिए ना, हमारे श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के अलावा कौन सा CM जा रहा है, या फॉरेन मिनिस्टर के अलावा? बताइए। हमारी योगी जी में बड़ा गट्स है कि वो भगवा चोला पहनकर। यादव मायावती में गट्स नहीं देखे, वो कभी फॉरेन टूर पे नहीं गए। वो फॉरेन टूर जाके सिर्फ और सिर्फ भारत की बुराई करते हैं। जिसको जिनका नाम लिया आपने, कौन? साइकिल और एलिफेंट वाले जो चिन्हित व्यक्ति हैं, वो भारत की बुराई करते हैं और मजाक उड़ाते हैं। योगी जी ने वहां पे हमारे देश के सम्मान के लिए झंडा गाड़ा है, इसमें गलत क्या है? आप बताइए। अगर वो इस चीज का मजाक उड़ा रहे हैं या आप इस चीज पे प्रश्नवाचक चिन्ह लगा रहे हैं कि भगवा पहन के चले गए हैं, तो वो भगवाधारी तो थे। CM तो अब बने हैं, वो CM तो 3 साल से बने हैं, तो वो। लेकिन एक समय इस तरह की वेशभूषा है ना, अनपढ़ों की वेशभूषा कहलाती थी, साधु संतों की वेशभूषा को कहता है ये तो पिछड़ा हुआ देश है, यहाँ लोग ऐसे ही रहते हैं, सपेरों का देश है। अब वही अगर CM भगवा पहन के वहां जाएंगे तो फिर से वो छवि नहीं बन जाएगी सपेरों के देश वाली? सर कैसी बात कर रहे हैं? और जो लोग टोपी पहन के चले जाते हैं, उनकी क्या छवि बनती है? उनकी क्या छवि बनती है, आप बताइए ना। टोपी पहन के कोई मुख्यमंत्री नहीं गया ना अभी। अरे बिल्कुल जाते हैं, कैसी बात कर रहे हैं आप? और सर अगर वो, सर हमारी धरती आध्यात्म की धरती है, वेदांत की धरती है, साधु संतों की धरती है। यहाँ कितना सन्यासी रेवोल्यूशंस हो चुका है, कितना यहाँ पे कितने अलग अलग प्रकार के यहाँ पे सन्यासी सैनिक भी थे, और यहाँ पे भगत सिंह जैसे लोग भी पैदा हुए। तो ये धरती को किसी एक ने आज़ाद नहीं कराया है, बहुत सारे लोगों ने इस धरती के ऊपर अपना प्राण, अपना खून निछावर किया है। तो आप इस चीज़ को बिल्कुल इस नज़र से मत देखिए। भगवाधारी हैं और भगवे की धरती है। तो क्या कहना चाहेंगे? आज अमेरिका में भगवा पहन के गए तो ऐसे ही भगवा में उनको और कंट्रियां बुलाएंगी तो ऐसे ही जाना चाहिए, सीधे सबके साथ ऐसे ही जाना चाहिए, उन्हें ऐसे ही जाना चाहिए। हर किसी को अपने ऊपर भगवा दुपट्टा रखना चाहिए। स्त्री हो तो भगवा दुपट्टे से अपना सम्मान करे, पुरुष हो तो भगवे गमछे से अपना सम्मान करे। और आप भी निकलिए भगवा और गढ़, तो देखिए कोई आपको हाथ लगा देता है। भगवे में बहुत ताकत है, भगवा हमारा जुनून है, भगवा वेदांत है, भगवा अध्यात्म है, भगवा शांति का प्रतीक है, भगवा हिंदुस्तान का प्रतीक है। महाराष्ट्र में यही भगवा देख के लिंचिंग कर दी गई थी साधुओं की। आप भी बाहर मत निकलिएगा, नहीं कोई लिंचिंग कर दे। सर वो किस मेजोरिटी ने साधुओं की लिंचिंग की थी और क्या मिसकॉन्सेप्ट वहां पे पैदा हुआ था जिससे लिंचिंग की गई थी ना, आप उसको अच्छी तरीके से जानते हैं। लेकिन अभी आप ये प्रयास कर रहे हैं कि इस चीज़ पे कंट्रोवर्सी हो, इस चीज़ पे विवाद हो, तो ऐसा नहीं होने देंगे। हम भगवावादी हैं और भगवे की बात करते हैं, और भगवा हमारा देश है, और भगवा हर जगह है, भगवा हमारी झंडे में भी है, और भगवा घर घर में है, और हर एक बच्चे के सीने में भगवा है। ठीक है, भगवा अमेरिका जाने से कुछ फायदा होगा यूपी का? आप देखिएगा, क्लाइमेट चेंज में फायदा, इकोसिस्टम में फायदा क्यों नहीं होगा? उत्तर प्रदेश विकास करेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर में फायदा क्यों नहीं होगा? हाइड्रोजन जो भी इनकम इकोनॉमी को चेंज करना चाह रहे उसमें फायदा क्यों नहीं होगा? आप देखिएगा, आप खुद एक दिन कवर करने आओगे और आप पूछोगे कि योगी जी ने तो कमाल कर दिया। अरे आप खुद यूपी में रहती हो, क्या बदलाव आया योगी के आने के बाद? सर क्या बात कर रहे हैं आप? कितनी सिक्योरिटी हो गई है, लड़कियां रात को 12 बजे घर से बाहर नहीं निकल सकती थी। 12 बजे छोड़िए, 10 बजे बाहर नहीं निकल सकती थी। अब किसी की ताकत है, कोई रोक के दिखा दे। यहाँ पे कितने पथराव होते थे, कितना। अगर हम भगवा ओढ़ के निकल जाए तो हमारा मजाक उड़ाया जाता था, लेकिन कोई टोपी पहन के और ऊंचे पजामा करके निकल रहा तो उसके विषय में कोई नहीं बोल सकता था। लेकिन अब किसी की हिम्मत नहीं होती किसी लड़की को छेड़ दे। लव जिहाद में कितना उन्होंने कंट्रोल कर रखा है। कोई यहाँ पे हमारे जितने भी भाई हैं, हिंदू रक्षा दल वाले हो गए, चाहे गौ रक्षा दल वाले हो गए, गाय काटने किसी की हिम्मत नहीं है। चलिए, ये तो एक आध्यात्मिक और स्पिरिचुअल बात हो गई। यूपी में कितना विकास हुआ है आप बताइए? हर तरीके का विकास हुआ है। एजुकेशन में विकास हुआ है, हेल्थ में विकास हुआ है, रोड में विकास हुआ है, मेट्रो में विकास हुआ है, पुल में विकास हुआ है, ब्रिज में विकास हुआ है, महिलाओं की सेफ्टी के लिए विकास हुआ है, राशन में विकास हुआ है, यहाँ पे हेल्थ में विकास हुआ है, सबको राशन टाइम पे मिलता है, बहुत सारी चीजों का विकास हुआ है। आपकी धारणा गलत है। आप पहले इस चीज पे रिसर्च कीजिए, उसके बाद आप इस पे कटाक्ष कीजिए। लाभ होगा अमेरिका जाने से? बिल्कुल लाभ होगा सर। सिंगापुर जाने से लाभ हुआ सर अभी सर 23-24 को तो वो गए हैं, अभी रिजल्ट आना बाकी है। अभी तो ट्रेलर है सर, अभी तो पूरी पिक्चर ही बाकी है। और देखिए हमारा भगवा हर जगह लहरा रहा है। और किसने उनकी निंदा की? निंदा उसी ने की जो योगी जी हमारे CM जी से चिढ़ते हैं। और ऐसे चिढ़ने वाले समाज में बहुत सारे व्यक्ति हैं। लेकिन आप इस बात को समझ लीजिए, जिस कार्य में आपकी निंदा ना होना तो वो काम नहीं है फिर। अरे इससे पहले भी अगली पंचवर्षीय में योगी जी ने कहा था फिल्म सिटी बनाऊंगा, कहाँ है फिल्म सिटी? सर क्या बात कर रहे हैं आप देख नहीं पा रहे हैं। जाके देखिए नोएडा में फिल्म सिटी, पूरा विकास चल रहा है।
अरे वो दूसरी न्यूज वाली फिल्म सिटी है, मुंबई वाली फिल्म सिटी सेट करने का बोल रहे थे योगी जी, अभी तक तो कोई अता पता नहीं। वो इसी विकास के लिए इतनी जद्दोजहद कर रहे हैं, इसी विकास के लिए इकोसिस्टम को लेकर विकास की बात की जा रही है। इसीलिए उन्होंने 1000 करोड़ का जो इन्वेस्टमेंट किया है और 60,000 करोड़ का MOU साइन किया है, इसी विकास के लिए वो फॉरेन टूर पे गए हैं। और आप जो इस भगवे पर बार बार कटाक्ष कर रहे हैं ना, इस भगवे को पहन के किसी को शर्म नहीं आनी चाहिए। जिसको शर्म आती है ना, तो फिर वो तो हिंदुत्व का नहीं है वो। धन्यवाद। तो आपने सुना विश्व हिंदू रक्षा दल से शुभांजलि त्रिपाठी जी को। आप इनकी राय से कहाँ तक सहमत है, आप भी हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। जय हिंद।